कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ कंपनी लॉ से रिलेटेड एक नया वीडियो जो कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है। इन द प्रीवियस टू वीडियोज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग एंड द टाइप्स ऑफ द कंपनीज। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है कंपनी लॉ, ये बीबीए, एमकॉम, एमबीए और बीकॉम सभी में बड़ा यूजफुल है और आपके करिकुलम में ये वाला पेपर इंक्लूड भी है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, एक तरफ हमारी पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। तो मुझे लगता है कि इसका मीनिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये पहले से ही अपनी नंबर 1 वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। So in the public company, the minimum requirement of the members is 7. And but if we talk about the private company, the minimum number of members must be 2 persons. Second है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। बट एक प्राइवेट कंपनी में हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, दैट मस्ट बी 200। सो स्टूडेंट्स, ये 200 है, इसको सही कर लीजिएगा, इट इज 200। थर्ड है नेम ऑफ द कंपनी। द कंपनी नेम मस्ट बी एंडेड विद द लिमिटेड। अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज होगा। बट इन केस ऑफ प्राइवेट, लिमिटेड must be added at the end of the name. But in case of private company, कंपनी के नाम के आगे, कंपनी के एंड में वहां पर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन हैव इट्स ओन आर्टिकल्स और कैन अडॉप्ट द टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। एक पब्लिक कंपनी जो है वो अपने उसके खुद के अपने आर्टिकल्स हो सकते हैं, या वो आर्टिकल्स के अपसेंट में, आपने पढ़ा होगा ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो अगर आर्टिकल्स नहीं है तो वो टेबल ए को भी अडॉप्ट कर सकती है। और प्राइवेट कंपनी के अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। shall not commence a business unless granted the certificate of commencement of the business। ए पब्लिक कंपनी तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है जब तक कि उसको रजिस्ट्रार, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, वो उसको सर्टिफिकेट नहीं दे देता। किस चीज का सर्टिफिकेट नहीं दे देता? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी, as soon as it is incorporated, it start its business। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का, जो बिजनेस का सर्टिफिकेट एक्वायर करना कोई जरूरी नहीं है। वो इमीडिएटली अपना बिजनेस आफ्टर इट इज इनकॉर्पोरेटेड, आफ्टर इट इज रजिस्टर्ड, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इनविटेशन टू द पब्लिक। A public company may invite the public to subscribe to its own shares and debentures by the issuing prospectus। A public company prospectus इशू कर सकती है और पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। बट एक प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। एक पब्लिक कंपनी अब पब्लिकली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। बट एक प्राइवेट कंपनी रेस्टेड द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर्स बाय इट्स आर्टिकल्स। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन शेयर्स। द डायरेक्टर शुड एक्वायर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शेयर। एक पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शेयर्स, यानी कि एक मिनिमम नंबर ऑफ परसेंटेज उनके पास होनी चाहिए। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, क्वेरियम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग इज 5। मीटिंग में अटेंड करने के लिए पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 5 मेंबर्स का होना जरूरी है। बट एक अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जो मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है? एक तरह का इन्विटेशन होता है जो कि पब्लिक को दिया जाता है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी, इट इज प्रोहाइबिटेड फ्रॉम इशूइंग द prospectus। A private company is prohibited from issuing the prospectus। A private company prospectus को issue नहीं कर सकती है। Next है issuing of subsequent shares। A public company's new shares are offered first to the existing shareholders। A public company के जो shares हैं वो सबसे पहले existing shareholders को offer किए जाते हैं। लेकिन private company में
राइट इशू डज नॉट अराइज, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर वारंट। एक पब्लिक कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है, बट एक प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती है। उसके बाद है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स मस्ट बी देयर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर शुड बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। Statutory meetings. In the case of public company, statutory meetings it is compulsory, but in case of private company there is no requirement. Next है managerial remuneration. It cannot exceed 11% of the net profit. पब्लिक कंपनी के केस में जो मैनेजर का रेमुनरेशन है वो 11% से ज्यादा नहीं हो सकता है, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये तो था डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में। In this video, I will already discussed the difference between the public and private company. Now I am going to discuss the difference between the partnership firm and the joint stock company. So partnership firm क्या होती है? It is a agreement between the partners who agree to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. And company, you know very well, it is a artificial person, um, it is a artificial person having a separate and legal entity, perpetual suggestion, common seal, and registered under the Companies Act 2013. So students, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो है वो हमारा अंडर द कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन कंपनीज एक्ट हमारा 2013 के। अब ये एक्ट चेंज हो गया है, ये हो गया 2013। Now the registration it is optional. In case of partnership firm, registration is not compulsory, it is completely optional. But in case of company, registration it is mandatory, it is compulsory. Now the number of members, minimum number of members must be 2 in case of partnership firm, and the maximum number is restricted is 10 in case of banking business and 20 in other type of business. But in case of company, if we talk about the public company, minimum number of members is 7, and if we talk about the private company, minimum number of members is 2. And in case of public company, the maximum number of members, there is no restrictions, and in case of private company, the maximum number of members is 200. Next, legal status, no separate legal assistance. पार्टनरशिप फर्म का अपने पार्टनर से कोई सेपरेट लीगल असिस्टेंस नहीं होता है, बट इन केस ऑफ कंपनी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। नेक्स्ट है लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो वहां पर जो मेंबर, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर equal to the unpaid amount of the shares. It means you can say it is the limited. Transfer of shares. A partner cannot transfer his interest in the firm without the consent of all the other partners. एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास सभी पार्टनर्स की कंसेंट ना हो। बट इन केस ऑफ कंपनी शेयर्स आर फुल्ली ट्रांसफरेबल। हम कंपनी के केस में शेयर्स को फुल्ली ट्रांसफर कर सकते हैं। मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक पार्टनरशिप फर्म के केस में ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही प्रेजेंट हो या सारे पार्टनर्स ही उसको लुक आफ्टर कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, लेकिन कंपनी के केस में ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स कैरी आउट द मैनेजमेंट। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी के केस में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जरूरी है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करें। स्टेबिलिटी। ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट स्टेबल, it can be affected by the death, insanity or insolvency of any of its partners. एक पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और तीनों में से अगर किसी एक या दो की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे पूरी पार्टनरशिप फर्म हमारी इफेक्टेड होती है और पार्टनरशिप का दी एंड हो जाता है। बट इन केस ऑफ कंपनी इट इज स्टेबल एज इट इज टोटली अनअफेक्टेड बाय सच कंटीजेंसीज। एक कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके मेंबर्स का से होने या ना होने का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा चलती रहती है। Now the procedural complexity, both for the formation and dissolution, the procedures are simple. पार्टनरशिप फर्म में अगर हम बात करें उसका फॉर्मेशन और उसका डिसोल्यूशन करना सिंपल है, बट इन केस ऑफ कंपनी द फॉर्मेशन, उसको बनाना, उसको क्रिएट करना और उसका वाइंडिंग अप करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके पीछे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, the capital contribution as well as the finance that can be raised tend to be limited. पार्टनरशिप फर्म के केस में जो फाइनेंस है उसको रेज करना
लिमिटेड है, उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, बट कंपनी के केस में जो हम लार्ज रिसोर्सेज को एक्वायर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप। इन ए पार्टनरशिप ओनली इंडिविजुअल्स कैन बिकम इट्स मेंबर्स, but in a company an institution can also become a member by purchasing its shares। पार्टनरशिप के केस में केवल एक इंडिविजुअल ही इसका मेंबर बन सकता है, बट कंपनी के केस में एक इंस्टीट्यूशन भी इसके शेयर्स को खरीद के इसकी मेंबर को एक्वायर कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है और एक पार्टनरशिप फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ये डेफिनेटली हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो सो दैट मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बना सकूं और लेकर के आ सकूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।